डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं बलबीर सिंह भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो आज लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक होने के बारे में। इस मुद्दे पर चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक होने के बाद परीक्षार्थी इसे स्थगित करने के लिए पिछले 13 दिनों से आंदोलित है। कल 29 दिसंबर को पीएससी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे छात्रों का पुलिस द्वारा की गई जमकर लाठीचार्ज और वाटर कैनिंग ने आग में घी का काम किया। पुलिस बर्बरता से मामला बिगड़ गया और अब इस मामले में पटना विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर हैं। साथ ही बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी छात्रों के समर्थन में खुलकर आगे आ गई है, जो सरकार की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज सोमवार को रैली निकाली और मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से चेतावनी भरे लहजों में स्पष्ट कह दिया है कि पीएससी एग्जाम तो हर हाल में रद्द करने ही होंगे, जबकि सरकार संपूर्ण एग्जाम को रद्द करने के पक्ष में फिलहाल नहीं है। इस वक्त संपूर्ण बिहार और प्रमुख राजनीतिक पार्टियां छात्रों के साथ खड़ी हैं। जगह जगह ट्रेनें रोकी जा रही हैं, सड़कों को बंद करने जैसे मूवमेंट हो रहे हैं। सरकार इस स्थिति में पेशो पेश में है। सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है और स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि छात्रों से बातचीत कर कोई बेहतर निदान जल्द ही निकाल लेगी सरकार। आपको बता दें कि बिहार पीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को बिहार के 912 सेंटर्स पर आयोजित की गई। 911 सेंटर्स पर परीक्षा पूरे नियम कायदे से समय पर शुरू हुई, पर एकमात्र पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर प्रश्न पत्र आधे घंटे विलंब से बटा और प्रश्न पत्र का जो बंडल था, जो सील पैक में होता है, वह खुला पाया गया। साथ ही प्रश्न पत्र जो है वो कटे फटे स्थिति में मिले। इसे देखते ही यहाँ परीक्षा देने आए सैकड़ों छात्र भड़क गए और उन्होंने पेपर लीक की बात कहते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस खबर की भनक लगते ही पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह तुरंत परीक्षा हॉल पहुंचे। उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वह छात्रों के आक्रोश को वह शांत करने में कामयाब नहीं हो पाए और खुद ही आपा होते हुए एक प्रदर्शनकारी छात्र को उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया। इस थप्पड़ ने आग में घी का काम किया। इस घटना के बाद पीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने तुरंत प्रेस वार्ता की और परीक्षा कांड को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश पर कलेक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 2 दिन बाद 15 दिसंबर को सीसीटीवी फुटेज के साथ जांच की एक रिपोर्ट आयोग को सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा भवन के बाहर बैठे हुए थे, जो पहले से ही हंगामे के लिए तैयार थे। जबकि इस रिपोर्ट से अलग छात्रों का कहना था कि प्रश्न पत्र के बंडल की सील टूटी हुई थी और प्रश्न पत्र कटे फटे थे। इसके बाद छात्र 18 दिसंबर को री एग्जाम की मांग करते हुए संगठित हो गए और पीएससी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। 13 दिसंबर के बाद से ही छात्र आंदोलनरत थे, पर 25 दिसंबर को बात तब बिगड़ गई जब आंदोलन को कुचलने के प्रयास में पुलिस प्रशासन ने धरने पर बैठे छात्रों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। इस दमन के विरुद्ध फिर तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव जैसे राजनीतिक लोग छात्रों के साथ खड़े हो गए। 29 को आंदोलनरत छात्रों के संघर्ष के साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र भी समर्थन में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार के मुख्य सचिव से बात कर स्पष्ट चेता दिया कि री एग्जाम से कम में छात्र मानने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि बिहार में यह चुनावी वर्ष है। इसे देखते हुए छात्र आंदोलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एंट्री ले ली है और इसे दिलचस्प बना दिया है।
तेजस्वी ने छात्रों से कहा है कि आप एक कदम चलेंगे तो तेजस्वी आपके साथ 4 कदम चलेगा। वहीं पप्पू यादव ने सरकार से कहा है कि पीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार पर विजिलेंस का केस चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना ठीक नहीं था। साथ ही छात्रों से प्रशांत किशोर की भूमिका पर पप्पू यादव ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि वह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के आंदोलन को बिगाड़ देंगे। इस आंदोलन में खान सर भी कूदे थे, पर छात्रों ने उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रशांत किशोर से भी छात्र खफा हैं। बिहार से आज इस आंदोलन का असर कैसा रहा, अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि पूरे बिहार में आज क्या कुछ घटनाएं हुई और आंदोलन की रूपरेखा किस ओर कैसे बढ़ रही है। आज अभ्यर्थियों के समर्थन में लेफ्ट और आरजेडी ने आरा और दरभंगा में ट्रेनों को रोका। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने इंजन पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और री एग्जाम की मांग की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर ट्रेन को रवाना करवाया। छात्र संगठनों ने आरा, बेतिया, सिवान, बेगूसराय, बक्सर और समस्तीपुर में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर पटना रोड को जाम कर दिया। जाम के कारण कई गाड़ियां फंस गई। 3 घंटे के बाद पुलिस ने यह जाम खुलवाया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और इनकलाबी नौजवान सभा इस प्रदर्शन में शामिल हो गई है। कल रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद हुई। सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया गया। रविवार को हुए प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व आईपीएस अफसर आनंद मिश्रा, कोचिंग संचालक रहमांशु मिश्रा समेत 21 लोगों पर नामजद और 600 अज्ञात के खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं रविवार देर रात प्रशांत किशोर बिहार पीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनी बाग पहुंचे, जो उनका धरना स्थल है। उन्होंने कहा, हमसे कंबल मांगते हो और हम ही से नेतागिरी कर रहे हो। इसके बाद कैंडिडेट्स भड़क गए। कैंडिडेट्स बोले, आप यहां से चले जाइए, पिटवाने के बाद अब क्यों आए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 जनवरी तक अगर यह मामला नहीं सुलझा तो लगातार धरने पर बैठूंगा। बच्चे कुछ भी बोलते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही मुझे किसी बात का कोई बुरा लगा है। घायल कैंडिडेट से मिले पप्पू यादव। जी हाँ, जो घायल कैंडिडेट थे उन्हें अस्पताल में घर भर्ती कराया गया है, जहां पप्पू यादव रविवार की रात को मिले हैं और लाठीचार्ज में घायल अभ्यर्थियों से यह मुलाकात पटना के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुई है, जहां पर उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ छात्रों को आगाह करते हुए कहा है कि कितनी बार आप लोगों को समझाया है, राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि तुम लोगों को मैंने मना किया था और मैसेज भी किया था कि मत जाओ, प्रशांत किशोर आंदोलन को खत्म कर देगा। लंबी लड़ाई लड़ोगे तो जीत जाओगे, लड़ाई को छोटा करोगे तो हार जाओगे। गर्दनी बाग से निकलना ही नहीं चाहिए था। आप समझ ही सकते हैं कि छात्रों का यह आंदोलन ऐसे दौर में आया है जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और इसे देखते हुए तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे नेता भी छात्र शक्ति के साथ खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि छात्र शक्ति जिस ओर होगी, सरकार उस ओर जाती दिखाई देगी। और ऐसा लग रहा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियों के जो ये कर्णधार हैं, ये चाहते हैं कि छात्र आंदोलन के साथ वो ऐसे चिपके कि छात्रों को लगे कि वह उनके रहनुमा हैं, और बाद में जब चुनाव होंगे तब यह जो छात्र शक्ति है उनके साथ खड़ी दिखेगी। आपको बता दें कि नीतीश यह सारी राजनीति को समझ रहे हैं और दुविधा में है कि इतने बड़े एग्जाम को, जिसमें 912 सेंटर्स हैं और मात्र 1 सेंटर में ही पेपर लीक का मामला उठा है, फिर कैसे री एग्ज़ाम को किया जाए। पीएससी एग्ज़ाम को ऊपर में इतना बड़ा भार कैसे डाला जाए, और क्यों ना एक ही सेंटर्स का एग्ज़ाम जो बापू भवन में हुआ था उसी को री एग्ज़ाम किया जाए, लेकिन छात्र इससे सहमत नहीं है। तो सरकार के हिस्से में यह एक बड़ी दुविधा का मामला सामने आ गया है और यह पेच फंसा सा दिख रहा है। इस पेच जो फंसा हुआ पेच है,
इसका रिजल्ट क्या निकलता है यह तो अभी समय के गर्म है, लेकिन नीतीश सरकार के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बन गया है। इसे कह सकते हैं कि यह सांप और छुछुंदर का खेल है कि निगला जाए या उगला जाए, दोनों ही स्थितियों में सरकार के लिए माइनस दिख रहा है। और इसी को देखते हुए अब सभी की नज़रें नीतीश सरकार पर हैं कि नीतीश सरकार इस फंसे हुए पेच को कैसे ढीला करती है। आज पीएससी को लेकर हमारी चर्चा में आपका क्या विचार है, इससे आप हमें जरूर ही जरूर अवगत कराएंगे। अगली जो बड़ी खबर है वह प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है। जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वह है छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन के चुनाव और नेतृत्व पर चल रही प्रक्रियाओं के बारे में है। साल 2024 का यह अंतिम महीना चल रहा है और साल के इस अंतिम महीने में चर्चा जोरों पर है कि प्रदेश को नए साल 2025 में नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। जी हाँ, यह समय भाजपा के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि इसको लेकर संगठन स्तर पर प्रक्रिया तेज हो गई है और आज हम इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन के चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। पार्टी की संरचना और नेतृत्व पर फैसला लेने के लिए बैठकें हो रही हैं और कई नामों पर विचार किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को लेकर चर्चा रही है कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या उन्हें सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही ओबीसी चेहरे को भी लेकर बातचीत हो रही है। यह बातचीत इसलिए हो रही है कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वह आदिवासी हैं। इसलिए प्रदेश का जो भाजपा का जो संगठन का जो मुखिया होगा वह ओबीसी चेहरा होना चाहिए। बस इसी कवायद को लेकर यह चर्चा हो रही है कि भाजपा के जो प्रदेश संगठन है उसके जो मुखिया हैं उसका चेहरा बदला जाएगा। अगर वह चेहरा बदला जाता है तो कौन सा चेहरा नया आएगा, इसे लेकर चर्चा है। और जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में लेकर जाया जाएगा या उन्हें सरकार में कोई मंत्री पद दिया जाएगा, तो इसी को लेकर चर्चा है। और आपको बताते चले कि हाल ही में इसको लेकर देश भर में विपक्ष और ओबीसी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। ऐसे में सैद्धांतिक रूप से ओबीसी से 50% आरक्षण की बात कही जा रही है। इसे नगरीय निकाय के चुनाव में भी अपनाया गया। इसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा ओबीसी चेहरे को आगे बढ़ाने का दांव खेल सकती है। प्रदेश का नया ओबीसी अध्यक्ष मिलने की इस समीकरण को देखते हुए पूरी संभावना है, जिससे पार्टी की ओबीसी समुदाय के बीच लोकप्रियता और मजबूत हो सकती है। भाजपा संगठन से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर हाल ही में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में कई नामों पर मंथन किया गया और ओबीसी चेहरे पर भी चर्चा हुई। इसमें एक नाम जो सामने आया है वह है धर्मलाल कौशिक का, जो एक ओबीसी नेता हैं और पार्टी के लिए एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। उनके नाम पर विचार हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। हाल ही में मंडल स्तर पर भाजपा ने अपनी नई टीम तैयार की है और मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। हालांकि इन नियुक्तियों को लेकर कुछ जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कुछ मंडल में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद भाजपा की चुनाव समिति ने उन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया, जहां पर जमकर विरोध हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इस विरोध को लेकर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां विवादित रही हैं उन पर पार्टी और कार्यकर्ताओं से चर्चा करके एक सही निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए 27 दिसंबर को एक बैठक आयोजित की गई, जहां इस मुद्दे पर गहन मंथन हुआ और पार्टी हित में फैसले लिए जा चुके हैं। अब देखना जाए तो भाजपा संगठन में नए साल के शुरू होने से पहले कई बड़े फैसले लेने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होने के बाद पार्टी का ध्यान आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर होगा।
इस चुनाव को लेकर भाजपा को नई टीम की जरूरत है जो पार्टी को मजबूती से खड़ा कर सके। जी हां, इस वक्त पूरी भाजपा संगठन चुनाव को लेकर निचले स्तर से लेकर ऊपर तक कवायद कर रही है। ग्रास रूट के नेता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद तक के लिए मंथन चल रहा है और यह मंथन भाजपा का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र होता है, क्योंकि भाजपा में जो संगठन होता है उसी के इर्द गिर्द सत्ता होती है, क्योंकि जमीन पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं। इसलिए भाजपा ने जिला और मंडल अध्यक्षों पर पहले अपनी नज़र रखी और अब प्रदेश स्तर पर भी इसकी कवायद की जा रही है। तो इस मान के चलिए कि नए साल में भाजपा की जो टीम आएगी वह एक फ्रेश टीम होगी जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उसका एक अहम हिस्सा होगी, क्योंकि इन्हीं के दम पर पार्टी अगर इन चुनाव को जीतती है तो ये मान के चलिए कि ग्रास रूट पर भाजपा की पकड़ जबरदस्त रूप से मजबूत होगी और यही आगे चलकर आने वाले बड़े चुनाव में, जैसे विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं जो 5 साल के बाद होंगे, इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर वह चुनाव लड़ेगी। और एक मजबूत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि आपकी जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो मजबूत हों। और इसीलिए भाजपा की यह पूरी कवायद चल रही है कि ग्रास रूट से लेकर प्रदेश स्तर तक ऐसी सशक्त टीम खड़ी की जाए जो आने वाले समय में भाजपा के लिए एक आधार स्तंभ हो। आज की चर्चा में बस इतना ही। इसी तरीके से कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपके सामने चर्चा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।